जननी पार्वती तनु पाए, जननी पार्वती तनु पाए। अच्छा देखो कितनी वेदना हुई। अग्नि में दाहकता होती है, जलाने की शक्ति। योग अग्नि, अग्नि में जाओगे तो भी जले जाओगे। एक होता है विरह अग्नि। जब विरह किसी प्रेमी का विरह हो जाता है तो अपनी प्रेमी के बगैर वह जिंदा नहीं रहता है, वह भी मर जाता है। उसे कहते हैं विरह अग्नि। एक होता है क्रोध अग्नि। जब क्रोध होता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, या तो पुल पर जाकर के गंगा में कूद जाता है और डूब के मर जाता है, या कुएं में गिर जाता है। इसे कहते हैं क्रोध अग्नि। एक होता है प्रेम अग्नि। किसी के साथ अगर प्रेम है तो अगर प्रेम का संबंध टूट जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, वह मर जाता है उसके प्रेम के अभाव में, लेकिन वह जी नहीं पाता है। तो ये माता सती को चारों प्रेम टूट गया। विरह अग्नि भी हुआ, भगवान शंकर से अलग हो गई। विरह प्रेम अग्नि, जो शंकर भगवान से प्रेम था वह भी टूट गया। क्रोध अग्नि, उनके क्रोध के कोप का भाजन बनी, सारा कारण तो यही बनी। माता ने झूठ बोला इसलिए अपने प्राण को नहीं रख सकी। अब किस मुंह से हम शंकर भगवान के पास जाएंगे, इसलिए अपने प्राण को गंवाया। अब माता जन्म कहाँ ली? तो अग्नि को शांत करने के लिए ठंडा चाहिए, तो हिमालय पर्वत पर जाकर के माता ने अवतार लिया है। तेहि कारण हिमगिरि जाए, जननी पार्वती तनु पाए। पार्वती के रूप में मैया ने जन्म लिया है। अब मैया पार्वती के रूप में जब जन्म लिया तो यहाँ तो हिमाचल राज बड़े प्रसन्न हुए। हिमाचल राज, अब माता मैना, अब जरा ध्यान देना, मैया पार्वती के माता पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है हिमाचल, हिमालय, और माता का नाम है मैना। आज संकल्प किया था माता सती ने कि अब मैं जन्म लूंगी तो अहंकारी के घर में जन्म नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ अहंकारी पिता मिला था दक्ष, जिसके कारण हमारे पति को अपमान सहना पड़ा और जिनके कारण मैं अपने प्राण को त्याग रही हूँ। तो ऐसे अभिमानी के घर में जन्म नहीं लूंगी। कहाँ जन्म लूंगी? जहाँ बिल्कुल अहम शून्य हो। मैं ना, मैं कहते हैं अहंकार को, ना कहते हैं नहीं। जहाँ बिल्कुल अहंकार नहीं है वहाँ मैं जन्म लूंगी। आज मैना माता के गर्भ से पार्वती मैया ने जन्म। और हिमाचल, हिमालय जो अचल हो, जो हिल डुल नहीं सकता है, जो विश्वास का पक्का हो, बात का पक्का हो, उनके घर में वो जन्म लिया। अब नारद जी को पता चला, नारद जी ने बीना उठाया हाथ में और चल पड़े मैं माँ पार्वती से मिलने के लिए। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। नारद
नारद जी पहुंच गए कहाँ? शैलराज के यहाँ। नारद जी नारायण नारायण करते करते जब शैलराज के यहाँ पहुंचे, शैलराज बड़े आदर किन्हा। कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए तो उसे सम्मान करना चाहिए, जहां तक बन सके सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं, ना सम्मान करने की शक्ति आप में है, ना कोई दान देने की शक्ति नहीं है, तब क्या करना चाहिए? कम से कम इतना बचो कि निंदा नहीं करना चाहिए। इससे जरूर बचना चाहिए। सक्षम हो तो सेवा करो और न सक्षम हो तो निंदा मत करो, जाने दो, भ्रमण करते रहे। क्योंकि संतों का अपमान करना भगवान का अपमान करना होता है। संत तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान उसे क्षमा नहीं करते। आज नारद जी जैसे हिमंत राज के पास पहुंचे, पद पखारे वर आसन दिन्हा। उनके चरण को धोया, आसन पर बिठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। दोनों पति पत्नी मिल करके उनके चरण की वंदना की और उनके पद पखार करके थाली में जल लेकर के अपने घर को सिंचित किया। ये पद पखार करके क्यों सिंचित करते हैं? देखो, संत हमेशा यज्ञ में और तीर्थ जाते आते रहते हैं, उनका पग पवित्र हो जाता है। इसलिए चरण पखार कर करके और उसे अगर घर में छीन देते हैं तो जमीन घर जो है वह पवित्र हो जाता है। घर का कलह जो है वह संकट जो है वह सब मिट जाता है। इसलिए ये परंपरा है कि साधु संत के चरण धो करके अपने घर को लोग पवित्र करते हैं। वैसा ही हिमाचल राज ने भी किया। चरण सलिल सबो भवन सिंचा। और कहा, हे नारद जी, धन्य भाग आप हमारे घर पधारे। आप ये बच्ची हुई है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया सी, आप इसका जरा हस्तरेखा देखो। सुता बोली मेरी मुरी चरना। पार्वती जी को ला करके और उनके चरण में समर्पित किया